प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां आपके पास बिना व्यवधान बिना रुकावट के पहुंचती रहें। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, अपने सवाल रखिए। और अगर किसी विषय पर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, उसका बाइबल से उसका अर्थ जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए। और यह अंत समय का दर्शन। दो बातें ऐसी हैं जो बाइबल में हमें हिला के रख देती हैं। परमेश्वर एक ऐसा काम करने जा रहा है या कर चुका है परमेश्वर ऐसा काम जो मनुष्यों के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि इन अंतिम दिनों में हमें किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना चाहिए ताकि हम उन बातों को जान सकें, उन दर्शन की बातों को, उन भविष्यवाणियों को जान सकें जो अंत के दिनों के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और ये जो आज का जो वचन है ये प्रकाशित वाक्य पर आधारित है। प्रकाशित वाक्य के कुछ रहस्य हैं जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इसको हम देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जानें और अपने आप को सही कर लें परमेश्वर के आगमन के लिए। क्योंकि आज जो बात हम सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ये हमारे जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। क्योंकि ये ऐसी भयंकर बात है, दो बातें ऐसी भयंकर हैं जो हमें विचलित कर सकती हैं, हमें परेशान कर सकती हैं और हमें ये कहने के लिए मजबूर कर सकती हैं कि ये क्या करने जा रहा है परमेश्वर या कर चुका है। अंत समय का दर्शन है प्रकाशित वाक्य में। ऐसी क्या घटनाएं होने वाली हैं जिसकी वजह से मनुष्य परेशान होने वाले हैं। मनुष्य के ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं, कैसे संकट में मनुष्य आने वाला है। आज इन बातों को हम जानेंगे। ये बात नहीं है कि हर किसी बात का कोई उपाय नहीं है, उपाय भी है। बाइबल हर एक बात का उपाय बताती है कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। शर्त यह है कि हमें बाइबल को पढ़ना ज़रूर चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, बहुत आसान है। हम बहुत बार एक शब्द को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हालेलुया। हालेलुया शब्द का अर्थ क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूं कि जो दर्शन है मेरा, उसमें अगर आप आगे आना चाहते हैं, मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोन नंबर है, उनसे कॉल करके, मैसेज करके आप मुझसे बातचीत करें ताकि हम इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें, जो रहस्य, जो भेद इन वचनों में छिपे वो हम पे प्रकट करना और वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि देना। प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंता परेशानियों को दूर कर, दुख तकलीफों को दूर कर। प्रभु जी, बहुत से घरों में संतान की आशीष नहीं है प्रभु, उन्हें संतान की आशीष दे प्रभु। सारे श्राप बंधन दूर कर दे प्रभु जी। बेरोजगारी दूर कर, कमी घटियाँ दूर कर और प्रभु जी घरों से नशा, झगड़ा और व्यर्थ की बातों को दूर कर मेरे प्रभु जी। तलाक की समस्याओं को दूर कर प्रभु। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में वापस उनके घरों तक लेकर आ ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे और ये संदेश है कि अंत समय का भयंकर दर्शन।
ये हर एक मनुष्य के लिए डरा देने वाली बात है, लेकिन बाइबल हमें डराने के लिए नहीं लिखी गई है। बाइबल हमें सांत्वना देती है, बाइबल हमें रास्ते दिखाती है, बाइबल हमें सही करती है, बाइबल हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होने लायक बनाती है। शर्त यह है कि हम उसे पढ़ें और वैसा ही कह रहे हैं जैसे याकूब में लिखा है कि वचन को सुनने वाले नहीं वरन उस पर अमल करने वाले या उस पर चलने वाले भी बनो। तो आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य में कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसके 8 पद में क्या भविष्यवाणी है जो हमें डराती है, जो हमें विचलित कर देती है, परेशान कर देती है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे है, और उन्हें पृथ्वी पर की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। ये भविष्यवाणी है प्रकाशित वाक्य की। 2 चीजों को यहाँ पर दिया गया है, मृत्यु और अधोलोक। मृत्यु और अधोलोक, ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक हैं। ये हमें विचलित कर देती है। जब भी इनका जिक्र होता है, जब भी इन पर प्रचार होता है, जब भी इनके बारे में बातचीत होती है, जब भी इसको हम वचन में पढ़ते हैं, तब क्या होता है, हम बहुत परेशान विचलित हो जाते हैं कि ये मृत्यु तो एक ऐसी सच्चाई है, क्योंकि इसके विषय में हम जब श्रेष्ठ गीत में पढ़ते हैं 6 अध्याय के 8 पद में, तो वहां पर लिखा है कि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है, क्योंकि मृत्यु जब आती है तो मनुष्य को लेकर चली जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, फिर मैं उसको विस्तार से आपके सम्मुख रखूंगा। 8 आयत में लिखा, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। मृत्यु एक गहरी सच्चाई, हर एक मनुष्य के जीवन में इसका आना बहुत जरूरी है। और लिखा है, और अधोलोक उसके पीछे है, पीछे पीछे है अधोलोक उसके पीछे पीछे। मृत्यु है घोड़े पर, उसके पीछे पीछे अधोलोक है। और देखिए क्या लिखा है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया। दोनों को अधिकार दिया परमेश्वर ने। क्या अधिकार दिया है? मृत्यु। किनको अधिकार दिया? मृत्यु को और अधोलोक को। 4 प्रकार की बातें यहां पर लिखी हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि अधोलोक उसके पीछे पीछे, और उन्हें पृथ्वी पर की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। लोगों को मार, किन लोगों को? विश्वासियों को नहीं। विश्वासियों को डरने की जरूरत ही नहीं है। उन लोगों को जो धोखेबाज हैं, उन लोगों को जो लौट कर चले जाते हैं, उन लोगों को जब यीशु मसीह ने प्रचार किया कि मेरा मांस खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो बहुत से लोग वहां से लौट कर चले गए जो यीशु मसीह के दूसरे चेले थे। उन्होंने कहा ये तो नागवार बात है, ये हमें अपना मांस और लहू खाने की पीने के लिए दे रहा है। वो लौट कर चले गए वो लोग। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 4 बातें यहां लिखी हैं। अधिकार दिया है परमेश्वर ने मृत्यु को और अधोलोक को। क्या अधिकार है? सबसे पहले लिखा तलवार, उसके बाद अकाल, फिर मरी, और उसके बाद है वन पशुओं के द्वारा ऐसे लोगों को मार डालना जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो सही लेकिन उस पर अमल नहीं किया, सुना तो सही लेकिन उस पर चलने की कोशिश नहीं की। परमेश्वर का वचन उनके पास आया तो सही लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको संभालने की, समझाने की, नए रास्ते पर, परमेश्वर के रास्ते पर चलाने की कोशिश की गई, लेकिन उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। यही बात हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद में जब पढ़ते हैं तो वह लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि अभी हमारे पास पास्टर लोग, बहुत सारे पास्टर लोग हैं। एक ही मीटिंग में कई पास्टर लोग बैठे होते हैं, और उनको भी 2 लोगों को, 3 लोगों को मौका मिलता है प्रचार करने का, बाकी बैठे रहते हैं। इतने लोग हैं हमारे पास अभी प्रचार करने वाले जो हमें सुनाते हैं, समझाते हैं कि हम अपने जीवन को बदल डालें। लेकिन यहां पर क्या बात हो गई कि आज हमारे पास वचन है तो हम सुनते नहीं हैं। आज हमारे पास वचन सुनाने वाले हैं तो हम सुनते नहीं हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है कि हमारे पास से ये वचन भी ले लिया जाएगा।
आइए देखते हैं उस वचन को, कहाँ लिखा है। आमोस की पुस्तक है 8 अध्याय का 11 पद। यह लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। वो मिलेगा ही नहीं हमको, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास सुनाने वाले हैं, वचन हमारे पास है, हमारे घरों में जितने लोग हैं उतनी बाइबल है, लेकिन हम पढ़ते भी नहीं, धूल जमी रहती है बाइबल में। एक बार क्या हुआ, एक पास्टर जी घर में गए और उन्होंने, एक बुजुर्ग थी, उनसे कहा आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी बाइबल उठा लाइए। उन्होंने अलतर में से बाइबल उठाई और कपड़े में लिपटी हुई थी, उसे झाड़ा, पहले उसको में धूल जम रही थी बहुत सारी, झाड़ा उसको, और उसके बाद क्या किया, जब उन्होंने कपड़े को हटाया और बाइबल को खोला तो उसके अंदर क्या हुआ, ऐसे चश्मा उनका रखा हुआ था, जैसे ये मेरा चश्मा है, ये रखा हुआ था उसमें। तो उन्होंने क्या कहा पास्टर जी से, उन्होंने कहा पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप आ गए, मैं 15 दिन से इस चश्मे को ढूंढ रही हूँ और ये चश्मा इसमें बाइबल में रखा है। इसका मतलब 15 दिन से बाइबल ही नहीं पढ़ी गई है। हमारे पास वचन है, ये वचन ही तो हमारा जीवन है, वचन ही जीवन है। इसके द्वारा ही तो हम रास्तों को पहचानते हैं, मनुष्यों को पहचानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, जीवन को पहचानते हैं, और वो उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर हमको दिखाता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर 4 विपदाएं आने वाली हैं जो वचन को इग्नोर करते हैं, उस पर चलते नहीं, सुनते तो हैं लेकिन यहां से सुनते और यहां से निकाल देते हैं। उनके मन में व्यर्थ की बातें हैं, उनका हृदय कठोर हो चुका है, वो ढीठ हो गए हैं, हटीले हो गए हैं, परमेश्वर के नहीं सुख विलासों को ही मानने वाले हो गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए 4 विपदाएं दी हैं परमेश्वर ने। आइए देखेंगे, ध्यान से सुने, चारों को मैं विस्तार से बताऊंगा वो है क्या चीज। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसके 8 पद को, तो देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से पढ़कर धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। यानी क्या, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और 2 लोग उसके पीछे पीछे, और उन दोनों को लिखा, उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। 1/4 हिस्सा ऐसा हो जाए, ऐसा है समय भी और आने वाले दिनों में भी होगा शायद, कि कठोर हैं, हटीले हैं, ढीठ हैं, निकम्मे हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। जैसे कि इजरायली लोग कहते थे कि ये तो हमें निकम्मी रोटी खिलाता है, परमेश्वर के वचन को हम निकम्मी रोटी कहते हैं। ऐसे लोग 1/4 लोग होंगे पृथ्वी पर जिनको नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि स्वर्ग जाने वाले तो थोड़े ही लोग होंगे। तो 4 बातें क्या है। सबसे पहली बात है तलवार। तलवार के द्वारा क्या होगा, नष्ट किए जाएंगे लोग। और ये तलवार दर्शाती है युद्ध को, ये युद्ध को दर्शाती है, क्योंकि ये जो बाइबल जो लिखी गई है हजारों साल पहले लिखी गई है, इसलिए यहाँ पर किसी भी रिवाल्वर, बंदूक का, RDX का जिक्र नहीं है। तलवार से युद्ध होते थे तब, इसीलिए तलवार का जिक्र है यहाँ पर। आज का युद्ध आधुनिक युद्ध है, और उसी में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो मनुष्यों को क्या, पूरे देश को नष्ट कर देते हैं। तो तलवार किसको दर्शा रहा है, युद्ध को। युद्ध के द्वारा लोग मारे जाएंगे। दूसरी चीज है अकाल। यह है प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, बवंडर आ गए, भूकंप आ गया, इनके द्वारा क्या होगा, मनुष्य के ऊपर ये आपदाएं आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, इसके द्वारा। पहली बात क्या है, हमने देखा है तलवार, दूसरी चीज है अकाल, तीसरी चीज है मरी। ये मरी क्या है, ये श्राप है। हम नहीं सुधरते तब क्या होता है, मरी आकर हमारे ऊपर ठहर जाती है। एक के बाद एक डेथ होती हैं घरों में, परिवारों में, क्योंकि हम सुधर नहीं रहे, हम श्राप में हैं, हम पश्चाताप नहीं कर रहे, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं कर रहे। इसीलिए ये मरी का दैत्य जो है वो हमारे पर आ जाता है। ये परमेश्वर का वचन है, ये सच्चाई है प्रकाशित वाक्य की, ये वो भविष्यवाणी है, या तो हो रही हैं या होने वाली हैं। हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से युद्ध हो रहे हैं, इजराइल पर अटैक किया जा रहा है, और वहां पर यूक्रेन और रसिया का युद्ध कई महीनों से चल रहा है, तलवार के द्वारा। फिर दूसरी चीज अकाल के द्वारा, प्राकृतिक आपदाएं, हमने देखा है
कोविड आया, कोविड-19, उसके द्वारा कितने लोग, हजारों लाखों लोग मरे हैं उसमें। भूकंप से कितने लोग मर जाते हैं और बाढ़ से कितने लोग मर जाते हैं, और बहुत सारी आपदाएं हैं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बवंडर आते हैं और शहर के शहर नष्ट कर देते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं परमेश्वर की ओर से। 1/4 लोग ऐसे ही नष्ट किए जाएंगे। तीसरी चीज़ है मरी, जिसके विषय में मैंने आपको बताया है, वो है श्राप। और चौथी चीज़ क्या है? वन पशुओं द्वारा नष्ट करना। ये वन पशुओं को लिखा है, लेकिन इसको हम देख सकते हैं दुर्घटनाओं के द्वारा। दुर्घटनाएं, अचानक दुर्घटना के द्वारा क्या होता है? हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो ये 4 आपदाएं आने वाली हैं, और अंत समय का न्याय जब होगा तो फिर क्या होगा? जब ये इनको दिया जाएगा मृत्यु और अधोलोक को जो अधिकार दिया गया है, उसके बाद क्या होगा? जब हम देखते हैं 20 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 12 और 13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। 11 से पढ़ूंगा, 11, 12 और 13 है लिखा है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। न्याय किया गया, मरे हुओं का न्याय किया गया। 1/4 लोग जो है वो जो मार डाले जाएंगे आपदाओं के द्वारा, अकाल के द्वारा, मरी के द्वारा, और तलवार के युद्ध के द्वारा, और दुर्घटनाओं के द्वारा, वो सब जलाए जाएंगे। जलाए तो सभी जाएंगे, विश्वासी भी और अविश्वासी भी। न्याय के लिए सबको जलाया जाएगा। जो अच्छे काम करेंगे वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो बुराई में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे उनके लिए क्या है? आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है 13 पद में, 14 पद में, सॉरी। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, इनका भी अंत हो जाएगा। फिर आगे लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। अधोलोक, नरक, ये तो अलग चीजें हो गई। अकाल अलग चीज हो गई, तलवार मरी अलग चीज हो गई, वन पशुओं द्वारा या दुर्घटनाओं द्वारा मर जाना अलग चीज हो गई। लेकिन ये आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज क्या है? आग की झील। न्याय के बाद आग की झील में डाल दिया जाएगा। ये न्याय की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जब ये सारी बातें हो चुकी होंगी। मौका दे रहा है परमेश्वर अभी हमें कि हम अपने आप को बदलें, अपने विचारों को बदलें, अपने चाल चलन को बदलें, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकें, ताकि प्रभु हमसे कह सके कि हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, बहुत ही भयंकर समय है और अंत का समय है ये, तो हमें सुधर जाने की जरूरत है। आइए वचन में आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 14 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 14 पद में देखिए क्या लिखा है। इसलिए हे प्रियों, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हमें परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरना है। फिर चाहे हमारे सामने मृत्यु आ जाए, चाहे अधोलोक आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, हमें वो छू भी नहीं सकेंगे। हम जब जिलाए जाएंगे न्याय के लिए, तब परमेश्वर कहेगा हमसे कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चीज़ आज हमने देखी है। ये अंत समय का दर्शन है जो प्रकाशित वाक्य में बताया गया है। 6 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि तब परमेश्वर ने क्या किया? मृत्यु को और अधोलोक को अधिकार दिया कि वो तलवार के द्वारा, मरी के द्वारा, अकाल के द्वारा, वन पशुओं के द्वारा 1/4 लोगों को मार डाले। ये कौन है 1/4 लोग? दोस्तों, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम तुझसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं कि इन 1/4 लोगों में हमारा नाम ना हो प्रभु जी, मेरा नाम ना हो प्रभु जी, मेरे परिवार का नाम ना हो, मेरे पास्टर का नाम ना हो, मेरे चर्च के लोगों का नाम ना हो। हम अलग हों प्रभु जी, और जब प्रभु जी न्याय का समय आए तो तू हमसे कह सके प्रभु कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रभु हमें नया बना, हमारी सोच बदल, हमारा हृदय बदल, हमारे अंदर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और प्रभु जी हमें
अपना मांस का हृदय दे प्रभु, ताकि प्रभु जी हम एक अच्छा जीवन जी सकें, आत्मिक जीवन जी सकें और तेरे सामने खड़े रहने वाले बन सकें। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के सुने जाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों ये प्रार्थना करें क्योंकि समय बहुत निकट है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो अभी समय यही है कि मृत्यु और अधोलोक खुले घूम रहे हैं और किसी को भी वो मार डालते हैं, तलवार के द्वारा, अकाल के द्वारा, मरी के द्वारा, दुर्घटना के द्वारा। तो हमें क्या होना है? सजग, सावधान, सतर्क होकर परमेश्वर से लिपटे रहना है, ताकि परमेश्वर हमको सही समय पर उठाए, ऊंचे स्थान पर खड़ा करे और अपने पास बैठाकर हमारे साथ हमारी संगति करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि हालेलुया शब्द का अर्थ क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि अंत का समय चल रहा है, हमें अब कैसा जीवन जीने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।